हेलो प्लेयर्स, आप लोग अच्छे से होंगे। बार बार मैं नहीं बोलूँगा, आपको खाली आज हेलो बोल रहा हूँ। और आप देख रहे होंगे कि कई वीडियोस मैंने फास्ट बॉलिंग के ऊपर जो उनके ड्रिल्स हैं, उनकी फिटनेस को लेके, उनकी स्पीड इंक्रीज करने के लिए एक्सरसाइजेस बीच में वीडियोस डाले थे। आज एक उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट में हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है इंजरी। कि इंजरी को प्रिवेंट आप कैसे कर सकते हैं, इंजरी प्रिवेंशन के लिए। टू रिड्यूस द इंजरी फैक्टर इन पेस बॉलर्स, क्या क्या टिप्स हैं उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। बहुत ज़रूरी है। जो बॉलर्स फास्ट बॉलर्स बनना चाहते हैं उनके लिए ये छुटपन से लेके आगे बड़े एज तक के बच्चों के लिए ये लागू होता है। तो नंबर वन जो पॉइंट उसमें रहता है कि जो भी बॉलर्स आते हैं, जो अर्ली एज से आते हैं और थोड़ा सा लेट आते हैं, जो भी कोचेस हैं जिस भी सेंटर में जाते हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि सेलेक्ट बॉलर्स मेकिंग देम अवेयर ऑफ ऑल द रिस्क। जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं फास्ट बॉलर्स के होते हुए, कि अगर आपको फास्ट बॉलर बनना है तो उसका रिस्क फैक्टर क्या क्या है। जो भी आपका पोस्चरल स्टेचर है, यानी जो आपकी मुद्रा है, यानी एक्शन के ऊपर, डील डॉल के ऊपर, हाइट के ऊपर, वेट के ऊपर, ये कोच का काम है कि उसको देखे और उसके हिसाब से उसको प्रिपेयर करे। करेक्ट पोस्चर अनेबल्स अ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, यानी अगर आपका पोस्चर करेक्ट है तो आपको मदद करेगा आपकी प्रॉपर फंक्शनिंग में ऑफ योर बॉडी, अपने आपकी जो शरीर है उसकी फंक्शनिंग में, और आपकी जो एफिशिएंसी है, मूवमेंट है, उसको इम्प्रूव करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी वही करिए, कोचेस से पूछिए। और ये क्वेश्चन पर्टिनेंट है कोचेस के लिए ज़्यादा, कि दे शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दिस। कि खाली लड़के ने बोल दिया कि फास्ट बॉलर बनना इतना आसान नहीं होता। हम लोग फास्ट बॉलर थे, हमारे पास आते रहते हैं, बहुत से बच्चे अच्छे थे पर अच्छे नहीं बन पाए क्योंकि वो कैरी नहीं कर पाए सब लोड्स को। तो अगर अच्छा फास्ट बॉलर बनना है तो इन पॉइंट्स पे बहुत बहुत सावधान रहिए। दूसरा पॉइंट आता है फिजिकल प्रिपरेशन इज एसेंशियल, यानी जो आपकी बॉडी की फिजिकल कंडीशनिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। फास्ट बॉलर्स ऑफ ऑल एजेस शुड अंडरटेक वेल बैलेंस ट्रेनिंग। उनकी जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो बहुत वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए, जो फास्ट बॉलर्स बनना चाहते हैं। द प्रोग्राम दैट डेवलप्स एंड मेंटेन दो स्पेसिफिक फिटनेस रिक्वायरमेंट, जो भी प्रोग्रामिंग आपकी होगी आपके शरीर के लिए, जो स्पेसिफिक फिटनेस रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, चाहे वो एंड्योरेंस हो, चाहे वो फ्लेक्सिबिलिटी हो, वो अगर इंक्रीज करनी है आगे के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो गाइडेंस उनको आप लोग को मालूम होना चाहिए। क्यों? ताकि इंजरी लेवल जो है आपकी बॉडी के अंदर कम से कम हो सके। अगर नहीं हो रही है सही तरीके से आपकी जो गाइडेंस, तो प्रॉब्लम इंजरीज की आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जितने फास्ट बॉलर है या प्रॉस्पेक्ट फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं, दे शुड नोट ओवर बॉलिंग। जो मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ बेवकूफ़ लड़के मेरे को क्वेश्चन करते हैं कि सर मैं 2 घंटा बॉलिंग, अरे कहाँ से कर लोगे? शरीर की एक क्षमता होती है। ओवर बॉलिंग और ओवर यूज विल ऑलवेज कॉज स्ट्रेन टू द बॉडी। आपकी शरीर की एक क्षमता होती है। क्यों फास्ट बॉलर्स को 3 ओवर, 4 ओवर, 5 ओवर के स्पेल के बाद हटा दिया था? क्योंकि वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। इतनी दूर से दौड़ के आ रहे हैं, दम लगा रहे हैं, बॉल डाल रहे हैं, तो नेचुरल है कि थकेंगे। कप्तान को मालूम होना चाहिए कि अगर वो मैच खेल रहा है तो उसके स्पेल्स, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसको हम कितने ओवर्स का स्पेल दे सकते हैं। अगर वो नेट पे बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि नेट पे कई बॉलर्स होते हैं, तो आपको एक समय मिलता है आपकी फर्स्ट बॉल रिलीज करने के बाद, फिर सेकेंड बॉल, फिर थर्ड बॉल। तो ये आपकी बॉडी को आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर बॉडी को रेस्ट नहीं मिली तो जो मेहनत आप कर रहे हो ना, वो सब बेकार हो जाएगी। तो इधर आप काम करिए, बॉडी को रेस्ट करिए, फिर काम करिए, फिर बॉडी को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। एज अ बॉलर बिकम्स इंक्रीजिंग, अगर वो आप टायर्ड होने लगे जल्दी जल्दी, तो चेंजेस कैन अकर इन बॉलिंग रिदम। आपका जो रिदम रनअप है उसी में फर्क पड़ जाएगा, दिखने लगेगा।
कि आपके शरीर में थकावट आ चुकी है। मैं एज ए कोच अगर खड़ा हुआ हूं और आपको लंबी बॉलिंग करने का बोल रहा हूं और आप दमखम शुरू के वो बॉलों में तो डाल रहे हो, बाद में आपका रिदम बिगड़ना चालू हुआ, इसका मतलब अंदर से अब क्षमता नहीं रही क्योंकि शरीर थक गया। एंड इवन एक्शन के ऊपर उसका असर हो जाता फर्दर, क्योंकि आप नॉर्मल एक्शन में आप डाल नहीं पाओगे क्योंकि थक गए हो। इसीलिए एंड फिर क्या होगा कि आप स्ट्रेस के शिकार हो जाओगे। स्पाइन, फिजिकल स्ट्रेस स्पाइन पे, जॉइंट्स पे फर्क पड़ जाएगा। शरीर दे नहीं रहा है, शरीर को हम खींचते चले जा रहे हैं, तो फर्क क्या होगा? नी जॉइंट्स जाएगी, ये जा सकता है, लोअर बैक जा सकता है, एंकल पे इंजरी आ सकती है। बहुत है, कितनों को मैंने ऐसे बिगड़ते हुए देख लिया कि अच्छा प्रॉस्पेक्ट था बट उन्होंने बात नहीं सुनी, सोचा कि सर तो यहाँ देख नहीं रहे हैं, चुपके कुछ कर ले। अरे भाई, आपको जो शेड्यूल पे रखा गया उस पर काम करिए आप, वरना शरीर चला जाएगा। और जब शरीर चला गया, फास्ट बॉलिंग एक ऐसी स्किल है कि फिर उसमें आप सरवाइव नहीं कर सकते कतई। जो यंग बॉलर्स हैं वो पर्टिकुलरली ज्यादा वनरेबल होते हैं उसमें, इन पीरियड्स ऑफ रैपिड फिजिकल ग्रोथ एंड मेच्योरिटी, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर कुछ ग्रोथ भी होने लग रहे हैं, मेच्योर भी होने लगती है बॉडी, तो वो ज़्यादा शिकार होते। तो उनके ऊपर जो है, जितने भी यंग बॉलर्स हैं, आप लोग बहुत सावधान रहिए। जिस भी सेंटर में है उनके कोचेस से आप कंसल्ट करिए। नहीं है तो मेरे को आप कुछ क्वेश्चन यूट्यूब पे भेज सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा। बाकी मैं कितने वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ इस सब चीज़ पे, अगर आप सब मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें तो आपको गाइडेंस वहीं से मिल जाएगा। These guidelines for bowling use are recommended for bowlers of all age. सब ग्रुप के जो बच्चे एकदम यंग, जो 10 साल का लड़का से लेके 15, 16, 17, 18 साल तक के जो बच्चे हैं, सबके लिए ये गाइडलाइंस है कि इन चीज़ों को फॉलो करिए। शरीर को कैसे यूज करना है और सेफ रखते हुए, इंजरी फ्री रखते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए, जो टेक्निक होती है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द बॉलिंग टेक्निक इनेबल्स करेक्ट यूज ऑफ बॉलिंग मैकेनिज्म। बहुत ज़रूरी है वो आपको, आप जहाँ भी जाते हैं वो जो भी आपका कोच है उसको मालूम होना चाहिए, उसको सप्लाई करना चाहिए आपको। एंड फोर्स एब्जॉर्प्शन इज यूटिलाइज, कैसे आप फोर्स एब्जॉर्प्शन को आप यूटिलाइज करते हैं। बाकी एक्शंस क्या हैं आपके? साइड ऑन एक्शन है, फ्रंट ऑन एक्शन है, मिक्स्ड एक्शन तो कतई नहीं होना है। या तो आप साइड ऑन है तो साइड ऑन से बॉल करिए, फ्रंट ऑन है तो फ्रंट ऑन से करिए। दोनों को मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूं क्या होता है, उस चीज पे गौर करिए। कॉम्बिनेशन ऑफ साइड ऑन और फ्रंट ऑन एक्शन मेजर, अगर दोनों आप कर रहे हो, फ्रंट ऑन भी है और साइड ऑन भी है, तो ये रिस्क का एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा आपके फ्यूचर में, है ना। तो मिक्स्ड एक्शन ही हो गया फिर कि ना हम साइड ऑन है ना हम फ्रंट ऑन है। तो ये वीडियोस होते हैं आजकल, तो कोचेस जो है वीडियोस ले लेते हैं, वीडियोस में अपने लड़कों को वॉच करते हैं, पैर कैसे आ रहा है, फ्रंट ऑन वाला बॉलर है कि साइड ऑन वाला है। मिक्स तो कतई नहीं होना चाहिए, मिक्स हुआ तो समझ लीजिए आपका शरीर गया। ओके, सब समझ आएंगे इस चीज़ को। बहुत गहराई से मैं बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने तबाह होते देखा है प्लेयरों को, जो प्रॉस्पेक्ट थे स्टेट खेलने के, उनको गलत टाइम पे मेजर इंजरी हो गई और वो बाहर रह गए। बाहर क्या रह गए, क्रिकेट से ही निकल गए। मेरी पीठ खराब हुई है, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। फास्ट बॉलर से ऑफ स्पिनर बन गया, कितना मेरे को ह्यूमिलेशन अंदर से लगता था, मैं जानता हूँ। कहाँ फास्ट बॉलिंग एक अलग रुआब रहता है उसका कि मैं फास्ट बॉलर हूँ, तेज डाल रहा हूँ, बैट्समैन को खौफ डाल रहा हूँ, और कहाँ मैं स्पिनर हो गया। फिर मजबूरी में बैटिंग पे कंसंट्रेट करना, लकीली बैटिंग अच्छी करता था तो मैं सरवाइव कर ले गया। एनीवे, अब इंजरीज क्या होती हैं स्पोर्ट्स में? कॉमन कॉजेज ऑफ इंजरीज इन स्पोर्ट्स आर फॉल्टी बायोमैकेनिज्म, कि शरीर की आपकी जो बायोमैकेनिज्म आपको समझाया जाता है, अगर वो फॉल्टी है, कोच को नहीं मालूम है, तो आपको एडवर्स इफेक्ट करेगा आपके बॉडी के ऊपर। ओवर यूज ऑफ बॉडी, जो मैंने ऊपर भी बोला, शरीर की एक क्षमता होती है, कभी भी उसको ओवर यूज मत करिए।
जहां थकावट लगे वो रेस्ट जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में बच्चे आते हैं फिजिकल करने के लिए, आपने 1-1.5 घंटा अगर ईमानदारी से अच्छी फिजिकल कर रहे हैं ना, तो शरीर को कम से कम 5 से 6 घंटे की रेस्ट की जरूरत होती है बिफोर कमिंग इन द इवनिंग फॉर जो भी आपके ड्रिल्स, नेट्स, मैच जो भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेस्ट देना, शरीर फिर फ्रेश हो जाए, तब हम इंजरी से बचेंगे। बट कुछ बच्चे मेरे को फोन करते हैं कि सर क्या हम दिन भर खेल सकते हैं? मैंने कहा क्या बात कर रहा है यार, तू 1.5 घंटा मेरे अंडर में खाली फिटनेस कर लो और फिर उठ जा जरा 8 घंटे, तब तेरे को मान ले। हुआ है हम लोग के साथ, मैं भी अपने को बड़ा स्मार्ट समझता था। एक कैंप करने गया था और वो कैंप के बाद हमारे कोच ने हमको छुट्टी दे दी कि जाओ थोड़ा सामने मरीन ड्राइव से घूम के आ जाओ। शरीर पहला दिन था क्योंकि शरीर उठ नहीं रहा था। शाम को, ये सुबह हमारी एक्टिविटीज हुई थी, शाम को हिम्मत नहीं थी कि मरीन ड्राइव तक वॉक कर जाए, इतना दर्द हो रहा था पूरे शरीर में, ऊपर से लेके पैरों तक। तो इसीलिए हैबिट ऐसी डालिए कि आप कोई भी चीज है उसके अच्छा रहे आपके बॉडी के लिए, उसके यूज टू बन जाइए आप। ओवर यूज ऑफ द बॉडी नहीं होनी। लॉ, अच्छा, लैक ऑफ प्रिपरेशन एंड इनएडुकेट फिटनेस। आपकी दिमागी प्रिपरेशन कैसी है, और इनएडुकेट का मतलब अपर्याप्त फिटनेस। अगर फिटनेस लेवल अच्छी नहीं है तो भी उतनी ही प्रॉब्लम आएगी। तो आपको बड़ी मेहनत करनी है, बहुत प्लानिंग करना है। इतना आसान काम नहीं है फास्ट बॉलर खाली बोल दिया कि हम फास्ट बॉलर बन जाएंगे, हैं? बहुत से बच्चे हैं जिनको गाइडेंस ही नहीं है, आगे बॉल अच्छा डाल रहे हैं, उनको एक्शन के बारे में नहीं मालूम है, ये कैसे होना चाहिए, फ्रंट ऑन एक्शन क्या है, साइड ऑन एक्शन क्या है। थोड़ा बहुत आजकल जो है नेट में, यूट्यूब में बच्चे देख लेते हैं, बट जहां उनको क्वेश्चन किया कि इसको करोगे कैसे, अब वो परेशान हो जाते कि करेंगे कैसे। इंजरीज भी 2 टाइप की होती है, एक अक्यूट होती है, एक क्रॉनिक होती है। क्रॉनिक का मतलब जबरदस्त, ज्यादा बढ़ जाना। To prevent such injuries, there are very important rules to follow कि आप क्रॉनिक इंजरी वाले प्लेयर ना हैं। अक्यूट तो चलिए आप किसी तरह शुरुआती दौर पे आपको इंजरी हुई है, आपने प्रिवेंट कर लिया, अपने आप को संभाल लिया और ठीक हो गए। बट अगर वही इंजरी क्रॉनिक हो गई, क्रॉनिक का वो हिंदी में क्या बताऊं कि ऐसी पोजीशन पे आपकी बॉडी आ गई कि वो इतने पेन्स हो रहे हैं कि आप बॉडी नहीं डाल पा रहे, उस पोजीशन को क्रॉनिक बोला जाता है। उसका कारण क्या होता है? मूल कारण कि या तो आपकी वार्मिंग अप ठीक से नहीं हो रही है, प्रैक्टिस के बाद आपकी कूलिंग डाउन ठीक से नहीं हो रही। क्या इंपॉर्टेंस सोचिए आप, जितना इंपॉर्टेंट वार्मिंग अप में है उतना ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के बाद आप अपने बॉडी को कूल डाउन करिए, ताकि वो जो ब्लड का फ्लो है फिर वो नॉर्मलाइज हो आपके शरीर के अंदर। क्योंकि जब तक आप भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, वो खून जो है तेज तेज बहता रहता है, गर्म रहता है। उसको नॉर्मलाइज करने के लिए कितनी अच्छी टेक्निक, हमारे टाइम पे तो कम होता था, अभी कितना अच्छा है। मैच के बाद सब प्लेयर्स बैठ जाते हैं और कूलिंग डाउन करते हैं। उसकी टेक्निक है कि भाई आपकी बॉडी रिलैक्स भी हो जाती है। आपके जो प्रोटेक्टिव गेयर्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। फास्ट बॉलर का क्या है, स्पाइक बहुत अच्छा होना चाहिए जिसमें अच्छी हील हो, ताकि वेट आगे की तरफ हो। आजकल तो बहुत सस्ते तो नहीं बोलेंगे, बट बहुत अच्छे जूते मिल रहे हैं। हमारे टाइम पे इतने भारी भारी जूते होते थे, वो हम लोग पहनते थे क्योंकि उस समय मजबूरी थी हमारी। सॉक्स आप जो अंदर पहनते हो वो टॉवल मटेरियल का हो, चाहे सिंगल पहनो चाहे डबल पहनो। कुछ प्लेयर डबल पहनते हैं, कुछ सिंगल, बट वो ऐसे अच्छे मटेरियल के होने चाहिए कि जो आपके पैरों के अंदर पसीना जम रहा है वो आपके सॉक्स को गीला ना करे। उसमें भी 2-2 जोड़े आपको रखने पड़ेंगे। जरा भी लगे कि वो गीला हो गया और पैर अंदर जूते के अंदर हमारा फिसल रहा है, आप तुरंत चेंज करिए, नहीं तो पैर आपका एंकल को ले जाएगा। वो बहुत एग्जाम्पल मैंने देखे। तो ये प्रोटेक्टिव आपकी जो इक्विपमेंट है, जूता हुआ, मोजा हुआ, ये सब बहुत अच्छे रहने हैं और मेंटेन करना है आप उसको। करेक्ट टेक्निक एंड प्रॉपर सुपरविजन। जो भी फास्ट बॉलर्स की अच्छी टेक्निक है वो कोचेस को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये कोचेस का ही सवाल मैं कर रहा हूँ। और सुपरविजन तभी देंगे जब उनको खुद भी मालूम होगा कि हम क्या देने वाले हैं। एक फास्ट बॉलर वो मालूम ही नहीं है तो आप क्या सप्लाई करोगे।
थोड़ा बहुत कुछ बेसिक के ऊपर आपने बता दिया, बच्चा कर रहा है कि भाई ऐसे आउट स्विंग करना है, इन स्विंग करना है, बट उसकी बॉडी क्या झेल रही है वो आप नहीं जानते हो, तो बड़ा मुश्किल काम है। वो टेस्ट करने पड़ते हैं उसके लिए आपको, उससे जो है काबिलियत पता लगती है। फिजिकल टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ भी, 2-3-4 दिन पहले हुआ था, उसमें मैंने कुछ बच्चों को रिवॉर्ड भी किया था जिन्होंने अच्छा किया। ये तो शुरुआत है, ऑफ सीजन है ये जो सितंबर तक जो सीजन है ऑफ सीजन है। दिस टाइम शुड बी यूटिलाइज टू मेंटेन एंड बिल्ड अप अ गुड बॉडी। फिर अक्टूबर से मैचेस चालू हो जाते हैं, प्लेयर्स बिजी हो जाते हैं, सीजन स्टार्ट हो जाता है। फिर फर्दर ऑन रोज का दिनचर्या तो आपका रहेगा, बट वो कम रहता है। ये टाइम सुधारने का टाइम होता है, तो ये सुधारिए इस अपॉर्चुनिटी को। आप आज की डेट क्या हो गई, 31 जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, ये 2 महीने और हैं आपके शरीर को सुधारने के, और सुधारिए। अवॉइड ओवर यूज ऑफ योर एक्सरसाइज रूटीन। अपनी एक्सरसाइजिंग की जो रूटीन है उसमें बहुत ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं कि हमारे हम इतना कर रहे हैं, चाहे शरीर की क्षमता है कि नहीं वो कर लेंगे सब। ये बेवकूफ़ी मत करिए, आपको अंदर से पता लग जाता है कि हम अपना बेस्ट कब तक दे पा रहे हैं, तो अपना बेस्ट दीजिए। और कोच को भी आप बताइए कि नहीं अब बॉडी में पेन होने लगा है या थकावट ज़्यादा आ रही है, तो ज़बरदस्ती मत बोलिए कि हम कर लेंगे, तो उसको अवॉइड करिए। दैट इज अवॉइड ओवर यूजिंग ऑफ योर एक्सरसाइजिंग रूटीन। जो भी मेडिकल, देखिए मैं कोच हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ, छोटी मोटी इंजरीज बायोमैकेनिज्म तक तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ। ज़्यादा हो जाएगी, जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं वही देख सकते हैं। कहीं आपको प्रॉब्लम आई, पीठ में ज़्यादा दर्द हो रहा है और क्रॉनिक हो गया है, पैर में दर्द हो गया है, एंकल में है, नी में है, कितने प्लेयर ख़त्म हो गए उसी से, तो वो काम मैं नहीं करता हूँ, अपने हाथ में कभी नहीं लेता हूँ। आई जस्ट सेंड देम टू एन ऑर्थोपेडिक्स कि भाई आप पहले पता लगा कि ले आइए कि आपके पास प्रॉब्लम क्या है। वो जो भी उनके एक्सरेज आते हैं उससे पता लगता है कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो वहीं पता लगता है कि ये गलत बायोमैकेनिज्म की वजह से हुई है कि नहीं हुई है, या प्लेयर ने कुछ गलत एक्सरसाइजेस की है जो उनको नहीं करना चाहिए, और यूज़ किया अपने बॉडी को, वहाँ वो ये सब पता लग जाता है उसी से। इम्प्रूवमेंट इन फिटनेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे ओवरलोडिंग की हम जो बात करते हैं, लोड्स आपके बढ़ने हैं समय के साथ, तो ये जो बता रहे हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ फिटनेस, दैट इज लोड्स बढ़ना, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ कि वो लोड्स कैसे बढ़ते हैं। आपको धीरे धीरे वो बढ़ाना आना चाहिए। फास्ट बॉलर बनना है तो आपके लोड्स बढ़ने हैं, ऐसे आप खाली नहीं फास्ट बॉलर मुंह से बोल दिया कि साहब, या कॉलम में आपने फॉर्म भर दिया तो फास्ट बॉलर। व्हेन यू से फास्ट बॉलर, मीडियम फास्ट बॉलर के लिए भी वही चीज़ है। फास्ट बॉलर के लिए सोचिए कितनी मेहनत, आपकी फ्लेक्सिबिलिटीज और स्ट्रेंथनिंग दोनों बहुत ज़बरदस्त रहनी है। इसको टाइम दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए, तब आप फास्ट बॉलर बन सकते हैं। इतना आसान काम नहीं है। जब भी आप इंजर्ड हों, कभी भी डोंट कंटिन्यू टू प्ले व्हेन यू आर इंजर्ड। इंजरी में आप नहीं खेलेंगे, आप रेस्ट करेंगे। इंजरी में खेलेंगे, आपकी इंजरी एग्रेवेट करेगी, और आपका हो सकता है कि आने वाले समय पे बहुत बड़ा समय जो आपके अच्छा खेलने का, आप अच्छा खेल रहे हैं, पर वो इंजरी इतनी क्रॉनिक हो गई कि आपको बैठा के रख दिया। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में बोला हूँ कि फास्ट बॉलर्स जो अपने को प्रॉस्पेक्ट समझते हैं, उन्हें किन किन बातों पे ध्यान देना है, और कोचेस को भी ये मालूम होना चाहिए कि अगर वो फास्ट बॉलर है उनके ऊपर हमें कैसे वर्क करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लिए बस इतना ही कर रहा हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और आप लोग सब सेफ रहिए, मास्किंग जरूर करिए। कोविड टाइम्स ख़त्म नहीं हुआ है, यू नेवर नो इसकी वेरिएशंस किस तरह जाएंगी, तो बी सेफ और तगड़े से रहिए। थैंक यू।